मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करेगी उसने आत्महत्या की है। मेरे को ना उसका न्याय चाहिए है जी। मैं उस चीज़ को नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर देगी। और उन्होंने सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैं कहता हूँ कि उसने आत्महत्या की है नहीं है। हरियाणा के भिवानी की प्लेवे टीचर मनीषा को गुरुवार को 9वें दिन अश्रुपूर्ण विदाई दे दी गई है। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी नवोदय टाइम देख रहे हैं आप। मनीषा को उनके छोटे भाई 13 वर्षीय नितेश ने मुखाग्नि दी है। इस दौरान पिता संजय भी फूट फूट कर रोए। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। मनीषा अमर रहे के लगे नारे। मनीषा के शव को गुरुवार सुबह 8 बजे भिवानी के सिविल अस्पताल से सीधा गांव ढाणी लक्ष्मण के शमशान घाट लाया गया। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मनीषा को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने मनीषा अमर रहे के नारे भी लगाए। अंतिम संस्कार को लेकर गांव में पुलिस तैनात रही। सुनिए अंतिम संस्कार के बाद क्या कुछ बोले अहम लोग। सभी तथ्य सामने आएंगे और परिवार से पूरी मेरी सांत्वना देने आई हूँ मैं। और मैं खुद इस एरिया की बेटी हूँ, बहन हूँ। पूरे देश को, पूरे समाज को इस पे बहुत अफसोस है। ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए और सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि इस पे सख्ताई बरते। बहुत घटनाएं बढ़ गई हैं, इस पे सख्ताई बरते। समाज को न्याय चाहिए, सरकार की रेपुटेशन का भी सवाल होता है कि हमने उनको आज अश्रुपूर्ण विदाई दे दी है। उनका अंतिम संस्कार हजारों लोगों की भीड़ में कर दिया गया है, सभी के साझी संवेदनाओं के साथ। परिवार ने सिर्फ एक बात हमसे बार बार कही है, जब हम वहाँ अंतिम संस्कार पे मौजूद थे तो परिवार की तरफ से बात यही थी कि उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, बेटी को न्याय चाहिए। और उस बेटी को न्याय के लिए सरकार ने सबसे बड़ी एजेंसी को ये जाँच सौंप दी है। और हम उम्मीद करेंगे कि जो छोटी मोटी किसी तरह की कोई चूक होगी तो उस चूक को ठीक करने का काम सीबीआई करेगी। चरखी दादरी से इंटरनेट बैन हटा। सरकार को अभी भी भिवानी में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा लग रहा है, जिस वजह से भिवानी में इंटरनेट बैन को 22 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले यह 19 अगस्त की सुबह 11 बजे से 21 अगस्त की सुबह 11 बजे तक के लिए बंद किया गया था। वहीं चरखी दादरी से इंटरनेट बैन हटा लिया गया है। चलिए अब जान लेते हैं इस पूरे मामले में कब क्या क्या हुआ। मनीषा 11 अगस्त को घर से निकली थी। 13 अगस्त को उसकी लाश मिली थी, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने मनीषा का पहला पोस्टमार्टम भिवानी के सिविल अस्पताल में कराया, मगर परिजनों ने लाश लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने मनीषा की हत्या की आशंका जताई। उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि गुमशुदगी की शिकायत पर पुलिस ने कहा था बेटी घर से भाग गई, 2 दिन में आ जाएगी। पुलिस प्रशासन पर हुआ एक्शन। इसके बाद सरकार ने भिवानी के एसपी मनवीर सिंह को हटा दिया। वहीं एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड लाइन हाजिर कर दिए गए थे, मगर परिजन संतुष्ट नहीं हुए तो पीजीआई रोहतक में फिर से पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें कहा गया कि मनीषा ने सुसाइड की है। पुलिस ने सुसाइड नोट भी वायरल किया। इसके बाद पिता संजय से अंतिम संस्कार की सहमति ले ली गई, मगर गांव ढाणी लक्ष्मण के लोग भड़क गए। उन्होंने अंतिम संस्कार न होने देने का ऐलान करते हुए गांव के रास्ते बंद कर पक्के मोर्चे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद परिवार ने मनीषा की मौत की सीबीआई जांच और दिल्ली एम्स से पोस्टमार्टम कराने की मांग की। बुधवार को सरकार ने दोनों मांगों को मान लिया था। सीबीआई को जांच देने का हुआ ऐलान। सीएम ने जांच सीबीआई को देने का ऐलान किया। वहीं बुधवार दोपहर बाद मनीषा का दिल्ली एम्स में तीसरी बार पोस्टमार्टम कराया गया। वहां से लाश वापस भिवानी अस्पताल लाई गई, जिसके बाद आज 21 अगस्त को मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। 13 अगस्त को मिला शव। 13 अगस्त को मनीषा का शव श्रृंगानी गांव के पास एक नहर किनारे बाजरे के खेत में मिला। शुरुआती पोस्टमार्टम भिवानी अस्पताल में हुआ।
जिसमें गला रेतकर हत्या की आशंका जताई गई और गले पर 29 mm लंबा घाव पाया गया। परिवार ने इस रिपोर्ट के बाद शव लेने से मना कर दिया और न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गया। मामले ने पकड़ा तूल। लगातार विरोध के बीच मामला राजनीतिक रंग लेने लगा। 18 अगस्त को पुलिस ने नया दावा किया कि मनीषा ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या की है और एक सुसाइड नोट मिलने की भी बात कही। इसके बाद पीजीआई रोहतक में दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें मेडिकल बोर्ड ने पेट में कीटनाशक मिलने की पुष्टि की और बलात्कार की संभावनाओं से इनकार किया। पुलिस की थ्योरी को लोगों ने किया खारिज। परिवार और ग्रामीणों ने पुलिस की इस थ्योरी को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि यह स्पष्ट रूप से हत्या का मामला है। लोगों की मांग थी कि जांच सीबीआई से कराई जाए और पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली में हो। लगातार 9 दिनों तक चले बवाल और ग्रामीणों के आंदोलन के बाद सरकार ने परिवार की दोनों मांगे मान ली। तब जाकर आज सुबह मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ है। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन करेगी उसने आत्महत्या की है। मेरे को ना उसका न्याय चाहिए है जी। मैं उस चीज को नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर जाएगी। और उन्होंने सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैं कहता हूँ कि उसने आत्महत्या की है नहीं है। मेरे को इससे ये है कि मेरे को उस बेटी का न्याय चाहिए।